नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं दिलीप गरासिया। हम रीज़निंग पढ़ रहे थे और रीज़निंग में हमने आकृतियों की गणना हमने देखा था। आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो और हमारी क्लास जो है वो ऐप में आ गई है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो प्ले स्टोर पर एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से आपको मिल जाएगी और एक और ऐप जो है वो इन्फिनिटी क्लासेस फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग, दोनों ही ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और उसके लिंक जो है वो डिटेल्स में मिल जाएंगे। आप नीचे देखिएगा तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। वहाँ से अपना कोर्स परचेस करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते दाम पर कोर्स उपलब्ध है, बिल्कुल, तो आप जा करके देखिएगा। चलिएगा शुरुआत करें क्लास की। हम देखिए कि हमने आकृतियों की गणना पढ़ा था, यानी कि कितने त्रिभुज बनेंगे, ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसकी एक क्लास हो गई थी और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने उस क्लास के प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। चलिएगा तो हम बात करें तो हमने पहले सबसे पहले देखा था कि त्रिभुजों की गणना देखा था कि इन आकृतियों में कितने त्रिभुज होते हैं, ठीक है। हल्का हल्का देख लेते हैं कि भाई इस प्रकार की कुछ आकृतियां हमने पढ़ी है अब तक, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इन दोनों आकृतियों में कितने त्रिभुज होंगे, सब मैंने एक एक करके आपको गिन करके बता दिए थे, ठीक है। और हमने लगभग लगभग आपके यहां तक हमने पिछली क्लास में देख लिए थे, ठीक है। सॉरी। तो इतना हमने अब तक देखा है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग और बात करते हैं कुछ आकृतियों की, और बात करें कि भाई देखें, त्रिभुज की बात करें तो एक आकृति आपके सामने बनाते हैं आज की क्लास की शुरुआत में। देखिएगा एक त्रिभुज है और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ और यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से, हाँ, और यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से कर लेते हैं। तो इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इसको जूम कर सकते हो आप लोग। इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे ये आपको बताना है। तो बता ही सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें कितने त्रिभुज होंगे आपको काउंट करके बताना है, तो देख करके भी बोल सकते हैं कि इतने त्रिभुज होंगे, ठीक है। फिर भी क्योंकि हम सीख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ से, हमने पिछली क्लास में वैसे बात करी थी, इसमें ये इसको हम लोग कह दें, पहला शीर्ष हमारे पास में x कह दें, इसको y कह दें और इस वाले को हम लोग क्या कह दें, z कह दें। तो इस वाले शीर्ष पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये गिन लेंगे और इस वाले त्रिभुज शीर्ष पर कितने बन रहे हैं वो गिन लेंगे और z वाले को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। z वाले से हम लोग जितने भी बन रहे होंगे उनको माइनस कर लेंगे। कहने का मतलब ये कि x प्लस y को जोड़ लेंगे और z वाले भाग से हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास में त्रिभुजों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जब हम लोग ये शीर्ष लेते हैं, x शीर्ष की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करेंगे, x शीर्ष की बात करेंगे, तो उस कंडीशन पे हमारे पास में क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर x शीर्ष की बात कर रहे हैं, ये वाला शीर्ष, तो यहाँ से, तो ये यहाँ से इस लाइन के ऊपर जो जो त्रिभुज बनेंगे उसकी बात करेंगे, इस लाइन के ऊपर। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक त्रिभुज तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, इन दोनों को मिला करके और फिर ये अकेला। तो उसके लिए हम लोग नंबरिंग कर देंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग। इस लाइन के ऊपर नंबर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया हमने 3। तो इस लाइन पर, ये जो लाइन खींची है ब्लैक कलर की, इसके ऊपर कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 1, 2 और 3 को जब जोड़ दें तो हमारे पास में कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। उसी टाइप से जब हम इस लाइन की बात करेंगे, इस वाली लाइन पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1, 2 और 3 लिख लेंगे। तो ये वाला त्रिभुज एक पूरा, फिर यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा त्रिभुज, जैसे ये लाइन गई और ये लाइन आपके पास में ये आई, तो ये पूरा त्रिभुज हो गया। उसी प्रकार से एक लाइन ये गई, पूरा घूम करके यहाँ पहुंची, फिर त्रिभुज हो गया ना। तो दोनों को हटाते हैं, तो कुल मिलाकर के इनको जोड़ेंगे तो आपके पास में यहाँ पर भी इस प्रकार से हमारे पास में कितने बन गए, 6। तो x पर कितने बनेंगे, तो आपके पास में 6 प्लस 6, यानी कि आपके पास में x पर बनने वाले हैं 12 त्रिभुज। x पर कितने बनने वाले हैं, 12। उसी प्रकार से हम लोग y को जब शीर्ष ले लें, y को शीर्ष लेंगे तो यहाँ से, तो आप देखिएगा ध्यान से, ये हम कलर अलग ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे इजीली। ये वाला त्रिभुज देखो ध्यान से, ये आपके पास में त्रिभुज नजर आएगा इस वाले पोर्शन में। ये यहाँ पर आपके पास में एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, तो 1, 2, फिर यहाँ से 1, 2,
फिर यहाँ से 1 2, तो कुल मिलाकर के इस लाइन से आपके पास में यहाँ जो y से बनेंगे 1 2 यानी कि 3 यहाँ बनेंगे और 3 यहाँ बनेंगे और 3 जो है वो यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो 3 3 3, तो y वाले पोर्शन पर आपके पास में 9 बनेंगे। ठीक है, y वाले को यहाँ लिख लेते हैं। y वाले पोर्शन पे कितने बनेंगे? 3 + 3 + 3, यानी कि y पर बनेंगे अपने पास में 9 बनेंगे। तो x पर हमारे पास में 12 बनेंगे और y पर 9 बनेंगे। अब z की बारी जब आएगी, तो z की बारी जब आएगी तब इनको ऐसे गिन लेना है, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो z पर होंगे हमारे पास में 6 बनेंगे। ठीक है, जो ऐसे ही रैंडमली हमको जो आकृतियाँ दिख रही है वो अपने पास में कितनी हो जाएगी? 6। अब इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये गड़बड़ करेगा नहीं तो आपको गिनने के लिए। चलो रहने देते, नहीं मिटाते। ठीक है, तो हम क्या करें, x y + z है ना, x y दोनों को जोड़ दो, तो x में 12 है, y में कितना है तो 9 है, और उसमें से 6 को घटा देंगे, तो 9 में से 6 गया 3, तो आपके पास में इस वाली आकृति में कुल 15 त्रिभुज है। बोलो कितने त्रिभुज है? तो 15 त्रिभुज है इस वाली आकृति में, कुल मिलाकर के 15 त्रिभुज है। अगर आप गिनेंगे तो भी 15 ही निकलेंगे, ये बात ध्यान में कर लेना। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, थोड़ा छोटा लिखेंगे इसको, इस वाले को थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, है ना। ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, तो ये आकृति हो गई। आगे बढ़ा थोड़ा सा आगे, इसको लिख लीजिएगा, फिर अगले आकृति एक दो और देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास की हमारी ये पहली आकृति थी और उम्मीद करते हैं कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। चले देखो अगला प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो इसी प्रकार से एक और त्रिभुज उठाते हैं हम लोग। ये त्रिभुज है हमारे पास में। ठीक है, और इस त्रिभुज को मॉडिफाई कर लें। ओके, ठीक, तीन लाइनें हमने इधर कर ली और यहां से हम लोग 2 लाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक त्रिभुज है, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे ये पूछा जाए तब हम क्या करेंगे, इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, है ना। चलिएगा, इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे ये हमें पता करना है। तो एक सिंपल सा फंडा है, इस वाले त्रिभुज में कितने, अगर देखने पर तो हमको आइडिया नहीं लग पाएगा हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखने से हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन आपको किस तरीके से करना है इसको ध्यान से देखना। ये आज की हमारी दूसरी फिगर है, दूसरी आकृति है जिसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो इस वाली आकृति में त्रिभुज गिनने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको हम लोग कह देंगे x, इसको y कह देंगे और इसको क्या कह देंगे, z कह देंगे। अब देखते हैं कि x पर कितने बन रहे हैं, y पर कितने बन रहे हैं और z पर कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब x की जब बारी है तो ये शीर्ष जब लिया हमने तो इसके सामने ये वाली लाइन हमको देखनी है, इस लाइन पर, इस लाइन पर कितने, तो 1 2 3 4, तो 1 से 4 तक जब जोड़ते हैं तो हमारे पास में 10 बनेंगे। 10 बोलो कितने बन जाएंगे, 10, यानी कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10। अब इस लाइन पर देखो ध्यान से, इस वाली लाइन पर देखो, यहाँ पर कितने बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 ऐसा लिख दें, तो 1 से लेकर के 4 तक है, अगर इनको जोड़ें तो यहाँ पर भी कितना बन जाएगा, 10 बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग इस लाइन पर बात करें तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर भी कितने बन जाएंगे आपके पास में, इस वाले भाग में भी हमारे पास में 10 बनेंगे। तो x के हिसाब से 10 10 10, तो x के हिसाब से हमारे पास में बन गए हैं 30। ठीक, अब y के हिसाब से काउंट करो, तो y के हिसाब से इधर से जब देखेंगे y ये है आपके पास में, तो y के हिसाब से देखिए तो यहाँ पर 1 2 और 3 है ना, 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 बनेगा, इस वाली लाइन पर भी 6 बनेगा और इस वाली लाइन पर भी कितने बनेंगे, 6, और इस लाइन पर भी 1 2 3, तो इस लाइन पर भी कितने बनेंगे आपके, 6 बनेंगे। तो जब जोड़ेंगे 6
12, 6 × 18 और 6 चौक 24। तो y पर बनेंगे हमारे पास में 24। y पर कितने बन जाएंगे? 24। ठीक है, अब z की बारी आएगी। तो z की बारी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो z पर आपके पास में होंगे 12। ठीक है, ये त्रिभुज नहीं है, z पर जो है वो त्रिभुज नहीं है। जो भी आकृतियां बीच में आ रही है उसको हमको हटाना होता है। जो भी आकृतियां बीच में आती है उसको क्या करना होता है? हमको हटाना होता है। ठीक है, तो x को 30 है तो 30 को लिख दीजिएगा। 30 प्लस में ये कितनी आपके पास में? 24। 24 लिख दिया और माइनस में आपके पास में है 12। तो 24 में से 12 गया तो 12, 30 और 12 कितना हो जाएगा? तो 42 होगा। बोलो कितना बनेगा आपके पास में? 42 त्रिभुज बनेंगे इसमें। मतलब कितने बन जाएंगे? 42। 30 तो इसी साइड में बन रहे थे, इस साइड से और बनेंगे। अब इस साइड से जो बनेंगे उसमें कुछ रिपीट होने वाले रहेंगे, है ना? कुछ तो क्या होंगे? रिपीट होने वाले। जैसे ये आपके पास में सिंगल बन गया, ये सिंगल बन गया, लेकिन ये उसमें रिपीट हो जाएगा। फिर ये बन गया, फिर ये है, ठीक है, और ये रिपीट हो जाएगा। तो कुछ रिपीट होने वाले हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? माइनस कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट जो है आपके सामने वो पूरा क्लियर हो चुका होगा कि त्रिभुज किस प्रकार से हम लोग काउंट करेंगे और हम किस प्रकार से इसको गिनेंगे। ठीक है, अगले टाइप की ओर चलते हैं अब। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप कौन सा था? अब तक हमने कितने टाइप देख लिए? देखो ध्यान से, टाइप 3 हो गए थे। अब बात करते हैं टाइप 4 की बात करते हैं। ठीक है, टाइप 4 के प्रश्न हम लोग बात करने वाले हैं। टाइप 4। तो टाइप 4 की जब बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। थोड़ा सा चेंज कैसे? देखो कि आपके पास में प्रश्न इस प्रकार से हो जाए, एक लाइन ऐसे रह जाए। एक मिनट, इसको अपन इसी से बना लेते हैं, शेप से ही, ताकि हाँ, ये दो त्रिभुज है आमने सामने। ठीक है, ये दो त्रिभुज है आमने सामने हमारे पास में, और इसमें हाँ जी, चलिएगा देखें। अब हम ये कर रहे हैं इसमें कोशिश कि कुछ लाइनें और बनाई जाए। पिंक कलर में ही ले लेते हैं। एक ये कौन सा कलर आ गया? यहां पर एक, तो उसके बाद में ये आकृति आपके सामने है। इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे पता करके बताइएगा। इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? अगर आपसे कह दिया कि भाई इसमें पता करके बताइए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो ये सिंपल वही तरीके से है, कुछ भी नहीं है। बस यहाँ से दो भागों में बट जाएगी आकृति, बीच में से दो भागों में बटी हुई है, ये ध्यान में रखना। यहाँ से दो भागों में है। इस वाले जब भाग की बात करेंगे, इस वाले नंबरिंग कर लीजिएगा 1। इस वाले भाग की बात करें तो यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब हम 1 से लेकर के 4 तक जोड़ेंगे, 1 2 3 4 को जब जोड़ें तो यहाँ पर पूरे इस वाले आकृति में आपके पास में 10 त्रिभुज मिलने वाले हैं। बोलो कितने मिलने वाले हैं? 10। क्यों 10 मिलेंगे? तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10। इस वाले पूरे में 10 है। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस वाले भाग में भी कितने आपके पास में? 10। अब इन दोनों से देखिए क्या कोई एक्स्ट्रा बन रहा है क्या? दोनों को मिलने से तो कोई भी त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है। तो हमारे पास में पूरी आकृति में 10 प्लस में 10, यानी कि हमारे पास में 20 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है इसमें? 20 त्रिभुज है। क्लियर है? ये हमारे पास में फिगर कौन सा हो गया आज की क्लास का? 2 हो गया। तो इस क्लास का ये आपका तीसरा फिगर है। ठीक है, तीसरी आकृति है। आगे बढ़े थोड़ा सा और हम बात करें अगली आकृति की, तो देखिएगा अगर आकृति आपके पास में इस प्रकार से हो, ध्यान देखिएगा,
देखिएगा, ये आपके पास में आकृति है। अब आपसे कह दिया भाई इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे ये पता करना है। लेकिन मेरे हिसाब से इससे पहले एक आकृति दूसरी देख ले हम लोग। ओके, हाँ ठीक है, उससे पहले हम लोग एक आकृति और देखें ताकि चीजें समझ में आए इजीली। हमें शेप तो लेना ही पड़ने वाला है। चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीजें इजी हो जाएगी और सही भी रहेगी। चलो, क्या चल रहा है भाई? ओके, दोनों आमने सामने त्रिभुज है, ये मान के चलना कि दोनों त्रिभुज क्या है, आमने सामने है। और ये इस प्रकार से है आपके पास में आकृति। और चलो लाइन बना ही लेते हैं अपने हाथ से ही, क्योंकि टाइम उसी में ठीक लग रहा है, टाइम ज़्यादा खराब हो रहा है इसमें। इसे ये आकृति आ गई। अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, आपसे कह दे भाई इस प्रकार की जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज होंगे, ये आपसे पूछा जाए। तो इसमें भी वही तरीके से होगा, यहां से दो भागों में बट रहा है, ध्यान से देखना, यहां से दो भागों में बट रहा है। उस कंडीशन पे आप गिनेंगे 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 अगर जोड़ेंगे आपको इनको तो 1 2 3 4, जब 1 से लेकर के 4 तक जोड़ेंगे तो हमारे पास में 10 आकृतियां बनने वाली। क्लियर है? उसी प्रकार से इस वाले को भी अगर 1 2 3 और 4 इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास में कितनी आकृतियां बनने वाली है, 10। तो टोटल कितने हो गए, 10 प्लस 10, तो ये हमारे पास में टोटल हो गई है 20 आकृतियां हो गई। बोलो कितनी आकृतियां हो गई है, तो 20 आकृतियां हो गई है इसके अंदर। सॉरी, इसके अंदर 20 जो है वो हमारे पास में त्रिभुज है। क्लियर है? तो इस प्रकार की आकृति हो चाहे इस प्रकार की आकृति हो, दोनों में सेम चीज, एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे हमने आकृति बनाई एक और की, ये वाली आकृति, इसमें कितने त्रिभुज है, इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्टर बन जाएगा। ध्यान समझना, पहले क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट देंगे। पहले इसको दो भागों में अगर हम बांटे तो ध्यान से देखना, इसको अगर दो भागों में बांटते हैं तो देखो, यहां से अगर दो भागों में बढ़ जाए तो उस कंडीशन पे हमारे पास में जो बन रहा है उसको देखना ध्यान से, कि एक पोर्शन ऊपर का है और दूसरा पोर्शन नीचे का है। बोलो क्या, एक भाग ऊपर का और दूसरा भाग कहाँ का है, नीचे का है। उस स्थिति में हमारे पास में यहां पर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 और 6, अगर इनको जोड़े 1 से लेकर के 6 तक जोड़ें तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 1 से लेकर के 4 तक 10 होते हैं और 5 15, 15 और 6 21 बनेंगे। तो ऊपर वाले भाग में कितने बनेंगे, 21। तो नीचे वाले भाग में भी कितने बनेंगे, 21। तो ये तो बेसिक से हो गए, बेसिक से कितने हो गए, तो 42 हो गए, है ना। कि हम लोग बात करें भाई बेसिक से कितने हो गए हैं, तो कितने हो गए हमारे पास में, 42 हो गए। क्यों 42 हो गए, कि 21 प्लस 21 तो 42 हो जाएंगे। ठीक है, ये 21 प्लस में 21 तो कितने बन रहे हैं, 42 बन रहे हैं। अब हमारे पास में जो आवश्यकता है वो क्या है, ध्यान समझना इसको। अब हमारे पास में आवश्यकता है कि अब एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं, बेसिक तो हो गए, अब एक्स्ट्रा ढूंढो कि एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं। ठीक है, क्या ढूंढना, अब एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ढूंढेंगे तो देखो ध्यान से, इस प्रकार से इस डायग्राम में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये सीधी लाइन, एक तो इस लाइन के थ्रू कितने बनेंगे, वो एक्स्ट्रा बनेंगे। इस लाइन से इधर जाएंगे तो ये एक, दोनों को मिला करके इसी लाइन से, हाँ इसी लाइन से ही आपके पास में इस साइड जाएंगे तो ये आपके पास में 2, इसी लाइन से इस साइड में जाएंगे तो ये आपके पास में कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 3 इधर, 4 5 6, तो एक्स्ट्रा बनेंगे हमारे पास में 6 बनेंगे। बोलो एक्स्ट्रा कितने बनेंगे, एक्स्ट्रा हमारे पास में बनेंगे 6, तो 42 और 6 आपके पास में बनेंगे 48 होंगे। बोलो कितने हो जाएंगे, इस वाली आकृति में 48 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज, 48 होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की आकृति हो हम सोल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और देख ले ताकि चीजें और इजी हो जाए आपके लिए। छोटा ले लेते हैं एक आकृति। चलो यहां देखना ध्यान से, अगर मान लो ऐसी कोई आकृति हो और हमारे पास में केवल ये बना हो, भाई इसमें कितने त्रिभुज है आप काउंट करके बताइएगा। इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है गिन के बताओ। तो बोलो आप क्या करेंगे, वही तरीका लगाना है, कुछ अलग तो करना नहीं है ना। पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, तो 1 से लेकर के 4 तक जब हम जोड़ते हैं तो 10 इधर हो जाएंगे, तो इस साइड में भी कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको, बेसिक आकृति से 10 ऊपर बनेंगे और 10 नीचे बन रहे हैं। तो हम समझते हैं इसको कि भाई बेसिक आकृति जो है ना, तो बेसिक से हमारे पास में 10 प्लस में 10, तो बेसिक से हमारे पास में कितने बन रहे हैं, 20। और एक्स्ट्रा कितने होंगे, जितने नंबरिंग होगी उतने एक्स्ट्रा बनेंगे। जितने नंबरिंग होंगे, देखो पिछले वाले इसमें क्या था कि एक्स्ट्रा कितने बन रहे थे, 6, यानी कि 1 से 6 तक गिनती लिखी थी, वही 6 आपके एक्स्ट्रा बन रहे थे। तो यहाँ पर कहाँ तक गिनती लिखी, 1 2 3 4, तो एक्स्ट्रा हमारे पास में बनेंगे 4। तो टोटल कितने हो गए, तो 20 और 4, तो 20 और 4 हमारे पास में हो गए हैं 24। टोटल कितने हो गए, तो 24 हो जाएंगे। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इसको आप लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फिगर आपका नंबर था 10वां भी क्या, तीसरा। ये आपके पास में चौथी आकृति, ये आपके पास में 5वीं आकृति, और ये आपके पास में 6ठी आकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से कैसे भी प्रकार के प्रश्न हो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अगले टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप। अब आप देखना ध्यान से, अगले टाइप का जो प्रश्न रहेगा उसमें किस प्रकार से हमको देखने को मिल सकता है। तो जैसे आपके पास में हम कह दें भाई इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो केवल कितने त्रिभुज है, तो आपने कहा कि सर इसमें तो एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें कितना त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज। अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा इस प्रकार से बनाएं, ध्यान से देखना, थोड़ा इस प्रकार से बनाएं कि अब यहां हम लोग ऐसा बना दें इस प्रकार से, तो अब कितने त्रिभुज है इसमें। तो अब इस वाली आकृति में अगर समझेंगे तो इसमें तो केवल एक था, ध्यान से देखना इधर। अब हमने, अब जैसे ही एक तो पूरा है ना, एक तो सबसे पहले बड़ा था वही है ही है, प्लस में ऐसा करने पर, ऐसा हमने जैसे ही किया, ये वाला पोर्शन हमने जैसे ही बनाया, उससे कितने बन गए, देखो ध्यान से, 1 2 3 और 4 एक्स्ट्रा बन गए। बोलो कितने बन गए एक्स्ट्रा, 4 बन गए। तो 1 + 4, तो 1 + 4 तो हमारे पास में कितने होंगे, 5 होंगे। बोलो कितने होंगे, तो 5 होंगे। इस वाले में 1 है, इसमें 5 हो गए। ठीक, आगे बढ़े थोड़ा सा और, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े और हम देखें कि इस प्रकार से आकृति हो जाए, ठीक है, और यहां से आपके पास में इस वाले आकृति में, और फिर यहां से फिर से एक ऐसे। हाँ, अब कितने त्रिभुज है इस वाले में, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां बाहर वाले की काउंट करेंगे, तो बाहर वाले से 1 प्लस, जैसे ही उसके अंदर वाली लाइन पे जाएंगे, यहां पर जाएंगे तो 4 प्लस, फिर और अंदर जाएंगे तो आपके पास में फिर से 4, तो कुल मिलाकर के आपके पास में कितने बनेंगे, तो
9 बनने वाले हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 9 त्रिभुज होने वाले। और आगे जाएंगे तो और आपके पास में त्रिभुज बनेंगे। तो ये एक फिगर आपके पास में कंसेप्ट होता है भाई, अंदर 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 जाते जाएंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब कुछ एग्जाम में क्या करेंगे, इन्हीं को मॉडिफाई करके कुछ प्रश्न अच्छे वाले आपके बनेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लो, फिर हम लोग देखते हैं उसको। हाँ, इन दोनों को बना लीजिएगा, इस डायग्राम को। टाइप तीसरा था, टाइप चौथा था, टाइप 4 था ना, टाइप 5 से, ठीक है, टाइप 5। अब टाइप 6 में जाए, देखो इससे और आगे बढ़ाना चाहे तो और भी बना सकते हैं, जितने भी आप इसके अंदर अंदर जाते जाएंगे 1 4 4 4 ऐसा चलता जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, और एक आकृति इस प्रकार से बना लें हम लोग। नहीं यार, ये थोड़ा सा आकृति कुछ चेंज करते हैं अपन, थोड़ा ढंग से ये डिजाइन में लेके चलें ताकि अच्छी क्वालिटी में दिखाई दे हमको अपना आकृति। हाँ, ये एक आकृति बना रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास में एक आकृति है। अब इस आकृति में हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना इधर। कुछ चीजें बना रहे हैं, जैसे कि ये इस प्रकार से हमने बना दिया, और इस प्रकार से बनाने के बाद में हमने एक लाइन यहां खींच दी, एक लाइन यहां खींच दी, और एक लाइन यहां खींच दी, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया कि इसमें कितने त्रिभुज है, पता करके बताओ। इसमें कितने त्रिभुज है पता करके बताइए। तो आपके पास में 2-3 रास्ते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन हम इसको टुकड़ों में बांटेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले बोलो, सबसे पहले टुकड़ों में बांटेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे अपने स्टाइल से, अपने तरीके से। और बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम में पूछने जैसा, ठीक है। देखो ध्यान से क्या करेंगे, एक टुकड़ा तोड़ लेते हैं हम लोग ऊपर से, यहां से इस टुकड़े को तोड़ लें, काट दें इसको। तो अब देखेंगे कि इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आपने कहा सर 1 और 2 को जोड़ लें, 1 और 2 को जोड़ें तो हमारे पास में कितने बनेंगे, तो 3 बनेंगे। बोलो कितने बनेंगे, 1 और 2 को जोड़ लें तो 3 बनेंगे। तो इस वाले टुकड़े में 3 अलग है हमारे पास में। अब देखो ध्यान से, यहां से देखेंगे तो एक टुकड़ा ये भी बन रहा है हमारे पास में। तो इस वाले टुकड़े में भी 1 और 2 अगर देखें तो इस वाले टुकड़े में भी हमारे पास में कितने बन रहे हैं, तो 3 बन रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये इस वाले टुकड़े में की बात करें तो इस वाला जो बाहर आपके पास में बन रहा है, इसमें भी आपके पास में कितने बन रहे हैं, तो 3 बन रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद में आपके पास में ध्यान से देखना इधर, ये तो 3 हो गए। उसके बाद में एक ये वाला है ना, ये अंदर बन गया। तो आपके पास में क्या हो गया, देखो ध्यान से कि 3 + 3 + 3 और प्लस में ये एक अंदर वाला 1 हो गया। और जैसे ही हमने इन सबको जोड़ दिया, जैसे ही क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो एक बड़ा सा त्रिभुज बन के आएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा त्रिभुज बन के निकल के आने वाला। तो जो बड़ा बन के आएगा उसको हम लोग 1 कह देंगे। 3 × 9 और 2 11। तो आपके पास में इसमें कितने त्रिभुज है, तो हम कहेंगे 11 त्रिभुज है। 3 इस वाले टुकड़े में है, 3 इस वाले टुकड़े में, 3 इस 9 और एक बीच में 10 और आपके पास में पूरा तो 11 त्रिभुज है इस वाली आकृति में। बोलो इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 11 त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका नंबरिंग क्या थी, 5 6 और ये इस वाले को हम लोग पूरे को 7 कह दें। ये 7 नंबर के हैं आपके पास में, और ये वाला प्रश्न आपका 8 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो बनाइएगा जल्दी से। इसमें 11 त्रिभुज होंगे। बोलो कितने त्रिभुज होंगे, तो 11 त्रिभुज होंगे। बड़ा आसान सा दिख रहा है, लेकिन कभी कभी प्रश्न क्या होते हैं कि बहुत हमें कठिन लगने लग जाएंगे। बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि प्रश्न हमें कठिन लगेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और अगले आगे बढ़ते हैं और अगली आकृति की ओर चलें। देखो हम एक आकृति ऐसी बना लें, और इस आकृति में देखना ध्यान से,
इस आकृति जैसे हमने ये बना लिया आकृति, अब हमें यहाँ देखना है, क्या देखना है कि अभी जैसे हमने सॉल्व किया था उसी फंडामेंटल को हम लोग यहाँ यूज़ करें और एक आकृति और बना लें इसके अंदर। ओके, चलिएगा, एक आकृति ऐसे बना करके फिर अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर इस प्रकार से बना रहे हैं। किस प्रकार से कि यहाँ मैं एक लाइन कर रहा हूँ, इस वाले में मैं 2 लाइनें कर रहा हूँ और इस वाले में मैं 3 लाइनें कर रहा हूँ। कितनी लाइनें कर रहा हूँ? तो 3 लाइनें कर रहा हूँ। क्लियर है? ये आपके पास में 1, 2 और 3, और आपसे पूछ लिया कि इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है, इस वाली आकृति में बोलो कितने त्रिभुज है, ये आपसे सवाल किया गया। तो उस कंडीशन पर आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको देखिएगा। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इस वाले को त्रिभुज का अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, देखो किस प्रकार से सॉल्व करें। तो नंबरिंग कर दीजिएगा सबसे पहले, आप ध्यान से देखना, इस अलग अलग टुकड़ों को है ना, इसको अलग अलग टुकड़ों में समझिएगा। इसको, इस वाले को अलग टुकड़े से समझो। कलर चेंज कर लेते हैं अपन ताकि सबसे बढ़िया रहेगा। यहां से एक टुकड़ा, क्या हो रहा है भाई, हाँ कलर चेंज कर देते हैं हम लोग। ये टुकड़ा यहां से काट देते हैं, यहां से एक टुकड़ा काट दिया। तो अब देखा हमने, क्या देखा कि इस पूरे भाग में 1 और 2, 1 और 2 अगर दोनों को जोड़ लें, 1 और 2 को जोड़े तो सॉरी, तो इस पूरे भाग में हमारे पास में 3 बनने वाले हैं। बोलो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। यहां से इस टुकड़े को यहां से काट दें तो 1, 2 और 3, तो इस पूरे टुकड़े में हमारे पास में बनने वाले हैं 6 बनने वाले हैं। 1, 2, 3 को मतलब कि कितने बनने वाले हैं? 6 बनने वाले हैं। क्लियर है? उसी प्रकार से यहां से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 को जोड़े तो 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर हमारे पास में बनेंगे 10 बनेंगे। कितने बनेंगे? 10। 1, 2, 3, 6 और 10, ये आपके पास में बन गए। अब हम इनको अगर जोड़ें, टोटल कितने हो रहे हैं तो ध्यान समझना इधर, एक तो 10 और एक 6 और एक 3, तो ये आपके पास में, और लास्ट बीच में ध्यान से देखना, ये तो अलग अलग हो गए, वो हो गए। इसके बाद में हमारे पास में ये बीच में जो पड़ा हुआ है, इन सबको जोड़ने पर एक्स्ट्रा मिलेगा ये वाला एक आकृति, तो ये आपके पास में प्लस का 1 हो गया। एक तो ये छोटा अंदर से आकृति मिलेगी, ये छोटी है, ठीक है। और एक प्लस में 1 जो एक बाहर बड़ा है ना, एक जो है वो बड़ा जो त्रिभुज बनेगा वो मिलेगा बाहर जो बना हुआ, ठीक है। तो बाहर जो बना हुआ उसको बात करें तो आपके पास अगर आप देखेंगे तो 10 और 6 16, 16 और 3, 16 और 3 कितना हो गया? 19, 19 और 2 आपके पास में 21 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे इसके अंतर्गत? 21 त्रिभुज होंगे। पूरे कितने त्रिभुज होंगे? तो 21 त्रिभुज होंगे। देखो ध्यान से, 6 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 19, और ये बीच में 20 और एक पूरा 21 त्रिभुज यहाँ बनने वाले हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि भाई त्रिभुज किस प्रकार से काउंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और एक दो आकृतियां और देखेंगे इसमें, है ना। सॉरी, चलिएगा फिर बात करें हम आगे, और एक दो आकृति को और चर्चा कर लेते हैं। देखो, हाँ ये आकृति है, और इसके अंतर्गत एक और आकृति रख लेते हैं हम लोग। चलिएगा, ये आकृति आपके सामने है, ठीक है। और इस आकृति में हम देखें कि भाई इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कितने कितने त्रिभुज बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, 1, 2 और 3 लाइनें यहाँ पर,
यहाँ पर भी 3 करते हैं, 1 2 1 2 और 3 लाइनें, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, 1 ये आपके पास में इस प्रकार से आकृति आपके पास में उपलब्ध है। और आपसे कह दे भाई इसमें कितने त्रिभुज होंगे, काउंट करके बताइएगा। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, गिन के बताओ। तो आसान है, अभी हमने सीखा है इस वाले कंसेप्ट को, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर बन गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बना था हम खुद सिखा देंगे आपको, ठीक है। एक बार आप ट्राई करें अपने स्तर पर। हाँ जी, इसमें कितने त्रिभुज होंगे ऐसा गिन के आपको बताना है। तो बड़ा आसान है, इतना कठिन नहीं है। तो आकृति का नंबर कौन सा, ये देखिए पहले एक बार, 8वां, ये हो गया आपके पास में 9वीं आकृति, ठीक है। ये तो आकृति नंबर 9, और अगली आकृति बनाते हैं आकृति नंबर 10, ठीक है। चलो इसमें काउंट करना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, आप मुझे गिन करके बताइएगा। तो सिंपल सा फंडा है, मेरी बात को ध्यान देखना। इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 से लेकर के 4 तक जब नंबरिंग करेंगे तो इसमें बनेंगे आपके पास में 10 बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे, 10। तो उसी प्रकार से यहाँ 1 2 3 4, तो इसमें भी कितने बन जाएंगे आपके, 10 बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं, 10। और 1 2 3 4, इसमें भी कितने बनेंगे, 10, ठीक है। तो 10 इसमें, 10 इसमें और 10 इसमें, तो ये आपके पास में 10 जो है वो 3 बार है, तो 30 तो ये बेसिक बन गए हैं, ठीक है। और जोड़ने पर जैसे हमने इन सबको जोड़ा तो ये आपके पास में एक बीच में नई आकृति निकल के आ जाएगी, ये वाली, ये जो गिनी हुई नहीं थी। तो प्लस का 1, 30 प्लस का 1, और प्लस में एक जो बाहर का है ना, ये जो एक है वो कहाँ की है, बाहर की है, और ये जो एक अंदर है वो अंदर का है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए थे हमारे पास में, 32 त्रिभुज बनेंगे इसमें। इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 32 बनने वाले हैं। क्लियर है। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसमें और भी अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहे प्रश्नों को, मैं क्या कह रहा हूं, और भी वो कठिन बनाना चाहे तो वो क्या कर सकता है, हम लोग उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिएगा, अगर वो और कॉम्प्लिकेटेड बनाए इस प्रश्न को, मतलब हम एक माइंड को बिल्कुल खुला रख करके फिर पढ़ाई करेंगे ताकि चीजें हमारे लिए दिखाई दे हमें। चलो देखना जरा, ये आपके पास में एक आयत है और हम लोग यहां से एक आयत ये बना दिया, एक और आयत बना देते हैं, एक और आयत बनाते हैं इसके अंदर। चलिएगा, ये एक और आयत है आपके पास में, ठीक है। ये तो 3 आयत हो गए। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान देखना इधर, हम इसको इस प्रकार से बना रहे हैं। किस प्रकार से, कि पिंक कलर ले लें इसको भी, ये इस प्रकार से बन गया, ठीक। ये आपके पास में इस प्रकार से त्रिभुज बन गया है। और इसके अंतर्गत हम लोग इसको और मॉडिफाई करके, ये लो, अब बताओ मुझे, है ना, अब कितने त्रिभुज होंगे इसमें।
तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ज़्यादा चिंता नहीं करना, आपको घबराना नहीं है कि सर हम इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से करेंगे। तो इसको यहाँ से काट दो, जैसे ही काट दिया 1 2 3, तो टोटल इसमें कितने होंगे 1 2 3, तो टोटल हो कितने होंगे इसमें, तो 6 बनेंगे। इस वाले में कितने बनेंगे 6। अगर हम लोग यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, तो इस वाली आकृति में हमारे पास में कितने बनेंगे, तो 1 2, तो टोटल बनेंगे इसमें हमारे पास में 3 बनेंगे। बोलो कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। इस वाली आकृति को यहाँ से काट दे एक बार, ठीक है। जैसे ही हमने काट दिया यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर कितने बनेंगे, इस वाली आकृति में 10 बन जाएंगे, ठीक है। ये तो बाहर का काम हो गया। अब आपके पास में ध्यान से देखना जरा, अब आपके पास में ये आपके पास में पूरी आकृति एक, और जैसे ही ये बन गई आपके पास में एक, तो ये हो गई, है ना। यहाँ से ध्यान से देखना आपने, एक तो ये बन गई जो बाहर बाहर बन रही है, ठीक है। तो पहले इसको जोड़ लो। सबसे पहले तो 10 प्लस में 6 प्लस में 3, ये तो बेसिक से बन गए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में प्लस में, ध्यान से देखना इसको, अब बिल्कुल आराम से दिमाग को स्थिर रख करके ध्यान से देखना जरा। हमने जैसे ही ये बनाया, कहाँ गया रे ये, चलो जैसे हमने ये आकृति बनाई यहाँ से ये वाली, तो ये जोड़ा है इन सबको, तो एक बन गया, एक बन तो ये गया है। उसके बाद में जैसे ही हमारे पास में ये वाला बन गया, ये समझना इसको, ये त्रिभुज बना एक तो अंदर ये वाला, और ये जैसे ही हमने इसको बनाया है, हमारे पास में 1 2 3, और ये वाला कितना हो गया 4, तो अंदर एक बन गया और उसके बाद में 4 और बन गए। अब मेरी बात को ध्यान समझना, एक ये हमारे पास में ये वाला एक बन गया, और अंदर जैसे ही ये बनाते ही हमारे पास में 1 2 3 और ये पूरा पोर्शन 4 बन गया। अब आपके पास में 1 2 3 4, तो 1 से 4 जोड़ देंगे, तो 1 से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, लेकिन ये ऑलरेडी हमने गिन लिया है, ये वाला गिन लिया, जिसको कम करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 9 हो जाएंगे। और कितने होंगे, तो 9 होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये तो बाहर के होंगे इसमें। अब इसके बाद में ये देखना ध्यान से, एक ये वाला पूरा एक हो गया, एक तो एक रख दिया, उसके बाद में 1 2 3 और ये एक 4 पूरा ये वाला, ठीक है, तो वो 4 हमने लिख दिए। इसके बाद में फिर आपके पास में 1 2 3 4, इनको जोड़ेंगे तो ये बन रहे हैं 10, लेकिन ये हमने गिन लिया है इसलिए इसको कम करेंगे, एक तो 9, तो टोटल कितने हो गए 9 9 18, 18 और 15, 18 और 15 15 30 और 3 33 बनेंगे। बोलो कितने बनेंगे, तो 33 होंगे इसमें, ठीक है। तो अच्छी खासी आकृति थी जो हमने इसमें सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अब तक जो हमने सीखा है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे आगे और हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों को और हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एक बार बना लो इसको, आकृति का नंबर 11, चलिएगा। ओके, तो आगे बढ़े हम लोग, और अगर चाहें तो इस आकृति में और कुछ मॉडिफाई करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो लगभग आपके पास में हो गया है। और इससे ज़्यादा और मॉडिफाई करना हो तो 1 2 लाइनें और खींच दो और फिर सोल्व करो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा कंसेप्ट था कि भाई इनको सोल्व किस प्रकार से हमें करने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा, इस क्लास का पूरा मतलब। और इस क्लास को हम लोग अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी क्लास से ऑलमोस्ट 45 मिनट के आसपास का टाइम रहेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे 45 मिनट की क्लास को रखें, ज़्यादा 45 और 50 हो सकता है, लेकिन 1 घंटा या 1.5 घंटे की क्लास को नहीं करेंगे। कारण ये कि उतना आप नहीं पढ़ पाओगे, मैंने जो नोटिस किया, क्योंकि हमें एक ब्रेक चाहिए होता है, और जब हम लोग ब्रेक लेते हैं तो मोबाइल, क्योंकि हम लोग मोबाइल से देखते हैं तो मोबाइल को बंद करना पड़ता है, और मोबाइल को बंद करते ही वो पूरा के पूरा क्लास से गायब हो जाती है ना, आधी क्लास अधूरी होती है। इससे बेहतर है कि शुरुआत से वापस से एक नई क्लास के साथ में शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा माइंडसेट मेरा है, तो मैं देख रहा हूँ भी ट्रायल वर्जन पे ही चल रहा है, ये मान के चलिएगा। और अगर आपको लगे कि सर 1 घंटे की क्लास करनी तो 1 घंटे की कर देंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। लेकिन इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए कंटेंट के साथ में, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, 2-3 क्लासें और होगी और ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।